नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस में बात करने वाले हैं मंडल कमीशन एंड इट्स इम्पैक्ट। किस तरीके से मंडल कमीशन का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे देश की राजनीति पे। आज भी मंडल कमीशन एक तरीके से देखा जाता है कि बहुत ही दर्दनाक पहलू बन के उभरता है, क्योंकि जब ये लागू हुआ तो उस टाइम पे काफी सारे जो अपर कास्ट के लोग थे उन्होंने अपनी विरोध प्रदर्शन किया और इसमें काफी सारे लोगों की जान गई। कई सारे स्टूडेंट्स जो थे रिजर्वेशन की वजह से उन्होंने अपने आप को जला दिया था। ठीक है। और एक तरीके से विरोध में उन्होंने अपने आप को जला दिया। इसकी संख्या 100 से ऊपर है। एक स्टूडेंट से लेके अब ये संख्या जो है बढ़ती गई। पूरे देश भर में जो विरोध है वो बहुत बढ़ गया। आज 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार में ओबीसी के लिए आरक्षण जो लागू करने का है वो फैसला किया था। ठीक है। इसमें ये माना गया था कि पिछड़े वर्ग कहीं ना कहीं से काफी पीछे रह गए हैं, तो इसलिए उनको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम क्या करें। तो उनके लिए रिजर्वेशन जो है 27% का वो लागू किया गया है। ठीक है। अब आइए इसकी थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं, क्या इससे जुड़े हुए चीजें हैं वो। ठीक है, चलिए। तो मंडल आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो मंडल आयोग की स्थापना की गई थी 1979 में। मोरारजी देसाई की सरकार ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का पता लगाने के लिए उन लोगों ने क्या किया था कि उन्होंने ये बीपी मंडल के नेतृत्व में ये एक मंडल कमीशन जो है वो बनाने का बात की। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चे कि बीपी मंडल के नेतृत्व में अनुच्छेद 340 के तहत मंडल आयोग जो है उसकी स्थापना की गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसको द्वितीय पिछड़ा आयोग कहा जाता है। ठीक है। इट इज कॉल्ड सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, मंडल आयोग को। तो इससे पहले जाहिर सी बात है फर्स्ट कौन सा होगा, तो फर्स्ट होता है काका कालेलकर जो है, उनके नेतृत्व में बना था एक कमीशन। ठीक है। अगर उसकी रिपोर्ट के बारे में देखेंगे तो वो किस टाइम पे हुआ था आपका 29 जैन 1953 को उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया था। काका कालेलकर समिति की जो रिपोर्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा। ठीक है। तो फिर उसके बाद मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट आती है वो मंडल कमीशन यहाँ बनती है सेकेंड बैकवर्ड क्लास के लिए, जिसकी आयोग की स्थापना हो जाती है कि भाई मंडल कमीशन ये जांच करेगा कि पिछड़े आयोग के लिए कितना जरूरी है रिजर्वेशन और कितने लोगों के लिए। ठीक है। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है आपकी 1980 में, ध्यान दीजिए, जिसमें इन लोगों ने अपने रिपोर्ट में आपका सोशली और शैक्षिक रूप से जितने भी ओबीसी या पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उन सभी जातियों का एक तरीके से उन्होंने पूरा अध्ययन किया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 52% ऑफ आबादी एससी एसटी को छोड़ के, ध्यान रखिएगा, एसटी एससी को छोड़ के, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है। इन वर्गों के लिए कुल आरक्षण 50% बनाए रखने के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। कहा गया कि जो आपकी ओबीसी जो है गवर्नमेंट, जो ओबीसी के जितने भी लोग हैं उनके लिए 27% आरक्षण जो है उसकी सिफारिश की गई। ठीक है। आपका मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई तो काफी ज्यादा सबको लग नहीं रहा था कि उसको लागू कर दिया जाएगा, बट आगे चल के देखिए उस पे क्या होता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि किसी को नहीं लग रहा था कि जो 27% रिजर्वेशन है वो क्या होगा कि वो लागू हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 27% अगर रिजर्वेशन लागू हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं से आपका जो कहाँ से लागू होगा, जो अपर कास्ट का जो एक तरीके से जो अपर कास्ट है या जो जनरल कास्ट है, अपर कास्ट भी नहीं कहेंगे, जो जनरल रिजर्वेशन है शायद उसी में से कट के बनेगा। तो 1990 में क्या होता है, वीपी सिंह सरकार ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा करी। देखिए यहाँ पे सरकारी नौकरियों में। ठीक है। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने ओबीसी के भीतर बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए क्रीमी लेयर
खंड पेश किया जिसमें उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया उस टाइम पे। उस टाइम पे रिजेक्ट कर दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर अभी आज के टाइम पीरियड पे फिर से इस पे क्या कहते हैं, ईडब्ल्यूएस जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो फिर से अभी लागू हो चुका है। तो वीपी सिंह की जो सरकार है, उन्होंने सरकारी नौकरियों में लागू कर दिया। सरकारी नौकरियों में लागू करने के बाद उनको ये नहीं पता था कि इसका इम्पैक्ट कितना खराब पड़ेगा। जितने भी, क्योंकि बहुत सारे भाई, जैसे आज हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कास्ट के लोग कहते हैं कि जनरल के जितने भी बच्चे हैं, जो आपको उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है कहीं ना कहीं से, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप ज्यादा नंबर लाने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं से कहीं से नहीं होता। तो एक आक्रोश सोचिए उस टाइम पे कितना होगा 1990 में। तो बहुत ज्यादा दंगे फसाद, ऐसा बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद भी उसको वापस नहीं लिया गया, बल्कि कहा गया कि हम क्या करेंगे, कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी करेंगे, ठीक है। अब मंडल केस का जजमेंट हुआ, ठीक है। कहा गया कि भाई उसकी जजमेंट हुई। तो ये जजमेंट जो कि मैंने आप लोगों को कहा कल किस दिन हुआ था, 16 नवंबर को हुआ था। 16 नवंबर को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा। क्रीमी लेयर खंड का परिचय 5 वर्ष की सीमा 1997 तक रहा, जो कि कहा गया से अधिक पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। कुल टोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबीसी समावेशन बहिष्करण पर शिकायतों से निपटने के लिए एक वैधानिक निकाय स्थापित किया जाएगा। परिणाम क्या हुआ कि न्यायालय ने उच्च जाति के गरीब वर्गों के लिए 10% जो कोटा था उसको खारिज कर दिया, जिसको कि आज हम लोग ईडब्ल्यूएस के नाम से जानते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ईडब्ल्यूएस को लागू किया गया, कौन सी ईयर में लागू किया गया, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% आपका जो रिजर्वेशन है, वो उसको जो कि 1992 में खारिज कर दिया गया था, कौन से ईयर में लागू किया गया, किसकी सरकार में लागू किया गया, ठीक है। और कौन से अमेंडमेंट से ईडब्ल्यूएस जो है वो जुड़ा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नहीं जानता, ठीक है। गवर्नमेंट एक्शन पोस्ट मंडल केस। अब हुआ क्या कि रामनंदन कमेटी आई, जो कि 1993 में आइडेंटिफाइड द क्रीमी लेयर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसका स्टैब्लिश किया, जो कि जिसने क्या किया कि आपका जो भी बैकवर्ड क्लास के साथ जो भी चीजें होती थी या जो भी गड़बड़ होते थे, उसको वो लोग करेंगे, ठीक है। 27% आरक्षण जो होगा उनके प्रमोशन में, उनकी सभी चीजों में लागू कर दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मंडल कमीशन कहाँ पे आता है। मंडल कमीशन के साथ साथ आपका जो रामनंदन कमेटी है उसका क्या योग है। रामनंदन कमेटी क्या है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है ओबीसी की, उसके लिए बनी थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात की जाए तो 77th अमेंडमेंट 1995 जो कि राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नति में आरक्षण सक्षम किया था, उसमें क्या होता है 85th संशोधन किया जाता है 2001 में, जिसमें पदोन्नति में एससी एसटी आरक्षण के लिए परिणामी वरिष्ठता प्रदान की गई। 81 संशोधन जिसमें कि 2000 में ये होता है, बैकलॉग रिक्तियों के लिए 50% की सीमा जो थी वो हटा दी गई। 76 संशोधन 1994 में होता है, तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम को 9वीं सूची में रखा गया, जिससे कि 69% आरक्षण की जो अनुमति है वो मिली, ठीक है। अब होता क्या है कि पूरी जगह से क्या होता है कि हर जगह जातियां भिन्न भिन्न है। अब जातियां जो है, जातियां सेंट्रल लेवल पे अलग थी, स्टेट लेवल पे अलग थी, तो इससे कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए जाते हैं ताकि ये जो लॉ है वो बना है उसको कहीं ना कहीं से हम लोग स्थापित कर सकें, ठीक है। तो मंडल कमीशन कहीं ना कहीं से काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है हमारे पूरे जो आप देखोगे पॉलिटिक्स जो है, इंडियन पॉलिटिक्स है, उस पर लगाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी बहुत सारे जो चीजें है वो लगा देता है। मंडल कमीशन का एक जो इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं वो काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं से हमारा जो पूरा रिजर्वेशन का एक पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं से फैलती है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, उसको ध्यान रखिएगा।
इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि 16 नवंबर को जिसका वर्डिक्ट आया था कि उन्होंने 27% रिजर्वेशन जो है वो कि लागू करने के लिए कह दिया था। ठीक है, मंडल कमीशन पूरी तरीके से आपका, इसको हम लोग SEBC के नाम से भी जानते हैं। जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है आपकी, जिसको कि आज हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट देखते हैं, उसके द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, जिसमें कि कहा गया कि हम लोग लागू करेंगे। हम पहले देखते हैं कितने सेक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं से गायब है। ये पूरी तरीके से अगर आप देखोगे तो कास्ट बेस्ड, इसकी प्रॉब्लम क्या थी, इसमें बहुत सारी ओबीसी में बहुत सारी जातियां थी और उसके बेस पे था। ठीक है, तो इसने हमारे कास्ट सेंसस को बढ़ाया। अब हुआ ये कि बहुत सारी पार्टियां जो थी उन्होंने कास्ट, जो जातिगत राजनीति है, उसको बढ़ा दिया। अब पॉलिटिक्स पूरा चेंज हो गया था पूरी तरीके से। पहले तो दलितों का एक तरीके से कहा गया, फिर उसके बाद बहुत सारी यादव जाति जो है, आप देखोगे कि सपा है, सपा एक तरीके का एग्जाम्पल है, समाजवादी पार्टी। ठीक है, जो कि जनरली कास्ट बेस्ड ही है, वो फुल्ली तरीके से किसको सपोर्ट करती है, आपके यादव कम्युनिटी को ही सपोर्ट करती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। कंक्लूजन अगर हम देखेंगे तो वही है आपका कि इसकी वजह से जातिगत राजनीति जो है वो देश में और बढ़ गई। मंडल कमीशन को एक टाइम पे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो भी रिजर्वेशन लागू किया गया था बीपी मंडल और वीपी सिंह जी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं से इसको खत्म कर देना चाहिए था, बट अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से। और कहीं ना कहीं से इससे वो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी आपका, उनको भी कहीं न कहीं से आपका देखोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल ही रहा है, तो वो क्यों रोकेंगे इसको? ठीक है बच्चों, तो ये था मंडल कमीशन। इसी के साथ कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हो, जो कि जिस पे वीडियो हम लोग बनाएँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।